हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियोस आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जो जीके रीजनिंग से रिलेटेड रहेगी। और रीजनिंग जो बार बार ऐसी है जो बार बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर के माध्यम से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के साथ क्रम दर्शाएगा। परिवार, समुदाय, समुदाय की जगह समुदाय आगा, सदस्य, इलाका और देश। ये सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सारे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 3, 1, 2, 4, 5। देखिए, क्योंकि शब्दों का सार्थक क्रम जो दिया गया, सदस्य पहले सदस्य होता है, सदस्य से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है और समुदाय से इलाका बनता है और इलाके से क्या बनता है, देश बनता है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, जिसमें 3, 1, 2, 4, 5 जो नंबर हैं कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। क्या क्या दिए गए हैं, टोर्टोइज है, दूसरा क्या दिया गया है, टोर्नेटो है, तीसरा दिया गया है टोरपेड, फिर आता है टोरस और उसके बाद टोरसेल। तो ये भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आए थे उनके अकॉर्डिंग ही मार्क्स जो नंबरिंग दी गई है। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, जिसमें 2, 3, 5, 1 और 4 रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आएगा टोर्नेटो, फिर आएगा टोरपेड, फिर क्या आएगा टोरसेल और उसके बाद क्या आएगा टोरटोइज और उसके बाद जो आएगा टोरस आएगा। क्योंकि आप देखिए सब में TOR तक सभी सेम हैं, लेकिन R के बाद O के बाद क्या आता है P के बाद क्या आता है S के बाद T और फिर उसके बाद U। तो इस तरीके से जो शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो नंबरिंग रहेगी 3, 2, 3, 5, 1, 4 रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग से रिलेटेड, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। ये बार बार इस तरीके की सीरीज है जो पेपर के माध्यम से पूछी जाती है। तो सीरीज दी गई है और नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए खाली पहले भी डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर ए बी ए, फिर डैश है बी ए, फिर डैश है ए बी, फिर डैश। तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन इसमें रहेगा वो रहेगा ए। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ए बी ए, ए बी ए बी ए बी ए, यानी राइट ऑप्शन जो हमारा क्या रहेगा वो ए रहेगा, जो हमारी सीरीज को क्या करता है, कंप्लीट करता है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखें तो आपको भी करना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। क्वेश्चन ऐसे दिया गया, ARCSETG के बाद क्या आता है। आप देखिए हमारा जो सीरीज दी गई, देखिए ए के बाद बी को छोड़ दिया गया, सी के बाद डी को, फिर ई और एफ को छोड़ दिया गया तो जी, अगर एच को छोड़ देंगे तो क्या आएगा आई। तो पीछे की भी सीरीज ऐसे ही दी गई, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो यू और आई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, PSVWB EHKNOQ, ये पूरी की पूरी सीरीज दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आया हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर क्या आएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा बी, जहाँ पर ADGJM राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हम 0, 4, 18, 48, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद है 180। तो किस तरीके से इस सीरीज को पूरा करना है। तो पहले इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं 58 आएगा, 68 आएगा, या 84 आएगा, या 100 आएगा। तो क्वेश्चन आंसरों के अनुसार जो दिया गया है तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा 100। अगर आप सभी को जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 2 प्लस करेंगे, तो इस तरीके से सारे अगर हम करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो उनमें से 3 से भिन्न है। जैसे
दिया गया है 42, 28, 28, 14, 30, 24, 49, 35। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, 30 और 24। देखते हैं कैसे। 30 और 24 को छोड़कर अन्य सभी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं हमारी, उन सभी में कितना अंतर है? 14 का अंतर है। जैसे आपने जो संख्याएं देखी थी अभी अभी जो मैंने बताई थी, वो संख्याएं कौन कौन सी थी, दोबारा देख लीजिए आप कौन कौन सी रहेंगी। उनके अनुसार हमारा जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। बाकी सभी 14 की टेबल में आते हैं, लेकिन 30 और 24 इस 14 की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ABCGHDEF या JLK। जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि अलग कौन सा है। तो आप देखिए ABCDEFGHIJKL आना चाहिए, JLK नहीं आना चाहिए। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। तो राइट आंसर जो रहेगा आपका देखिए 232 दिया गया है, 343 दिया गया है, 454 दिया गया है, 564 दिया गया है, 676 दिया गया है। तो ये नीचे जो सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपको संख्या बतानी है। इन सभी में अगर आप देखिए हम 111 को प्लस करते हैं, जैसे 232 में, 343 में, इन सभी में, तो राइट आंसर हमारा डी आएगा 564। हम सभी को जो 1111 में अगर प्लस करके देखते हैं तो राइट आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, जो रीजनिंग से रिलेटेड है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी ज़रूर आ जाएंगी। कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है? 4, 5, 6 और 7। देखिए सभी में जो साझी है वो संख्या कौन सी रहेगी हमारी? वो डी रहेगी, 6। सभी ध्यान से देखें, तीनों जो जिसमें ट्रायंगल भी है, जो स्क्वायर है और ये सर्कल दिया गया है, तो सब में एक जो संख्या है वो 6 है। जो तीनों आकार के अंदर जो ज्यामितीय जो आकृतियाँ दी गई हैं उनके अंदर शामिल की गई हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारी रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? अरुण या विक्रम या चंद्र या दिनेश? तो आप सभी देखिए जो आंसर दिया गया है वो किस किस से रिलेटेड है? अरुण से, इलियास से, दिनेश से और चंद्र से, और जो लास्ट में जो नाम आता है वो विक्रम। तो इसका अर्थ क्या बताना कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो चलिए इसका आंसर पुट करते हैं। और जो तेज दौड़ता है, देखिए सबसे पहले दिनेश, अरुण, इलियास है, फिर विक्रम, दिनेश, चंद्र। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? विक्रम जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। तो पहले जो दिया गया था कि वो इससे तेज दौड़ता, वो इससे, तो लास्ट में जो हमें निष्कर्ष पर निकले हैं, तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा हमारा? जो राइट आंसर आपको पता चला विक्रम का रहेगा। विक्रम जो है सभी श्रृंखला में क्या करता है? सबसे तेज दौड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। डायरेक्शन से रीजनिंग जो आती है, डायरेक्शन रीजनिंग क्वेश्चन दिए गए हैं हिंदी में, जो डायरेक्शन से रिलेटेड रहेंगे, जो हमें दिशा के बारे में बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। रवि ने अपने से पूर्ण की जगह, या सॉरी पूर्व आएगा, में उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर और अपने स्कूल तक सीधी दूरी तय की। तो उसने जो कुल किलोमीटर दूरी तय की है वो कितने की है? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 12 किलोमीटर? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी, 5 किलोमीटर जो दूरी तय की है किसने? रवि ने अपने बस स्टॉप से स्कूल तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में, जैसे नाम है एक्स वाई के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, और जेड और आर के बाईं ओर है, तो छोरों पर कौन से सदस्य हैं? तो आप देखिए अगर इसकी श्रृंखला बनाकर देखते हैं तो इसका आंसर जो हमें पता चलेगा कि देखिए क्यू या जेड रहेगा, एक्स या जेड रहेगा, पी या आर रहेगा, या क्यू वाई या क्यू रहेगा। तो राइट आंसर जो मिलेगा हमें
वो मिलेगा हमारा सी, पी और आर। तो मैं अगर हम इसके छोरों को बनाएंगे तो तब हमें जाकर ये क्वेश्चन पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से एक शब्द नहीं बना जा सकता, उस शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द कौन सा दिया गया है? इंटीग्रल, जो इंटीग्रल दिया गया, जिसमें वर्ड कौन कौन से बनते हैं? इंटीग्रेटी बनता है, ट्रायंगल बनता है, रिलेटिंग बनता है और अलर्टिंग बनता है। तो इनमें से कौन से अक्षर बनते हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए कौन से अक्षर बनते हैं। ये जो इंटीग्रल है इससे कौन कौन से बन रहे हैं? इंटररियलिटी इस तरीके से बनेगा, ट्रायंगल वो कैसे बनेगा, और रिलेटिंग कैसे बनेगा या अलर्टिंग कैसे बनेगा। तो सभी का हम देखिए बताते हैं। इंटीग्रल शब्द है, इस शब्द में केवल ई है, परंतु जो इंट्रीट शब्द दिया गया है उसमें 2 की ई की आवश्यकता है, इसलिए जो शब्द नहीं बनता है वो कौन सा है? जो इंट्रीट जो शब्द है वो शब्द इसके अंदर नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप से देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? चाचा का, पुत्र का, चचेरे भाई का या पुत्र का? तो देखिए आप अपने आप से समझ करिए कि सुरेश के एक आदमी का परिचय कैसे देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, यानी दादी जी हुई। और सुरेश का उससे क्या संबंध है? तो क्या संबंध रहेगा उसका? चाचा का संबंध रहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा, यानी सुरेश का जो वो आदमी है क्या रिलेशन रहेगा उसके साथ? चाचा भतीजे का क्या रहेगा? रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोड दिया गया है, जैसे ए बी सी डी एम एन ओ एस आर यू। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनता है? ये सारे नाम दें तो इनमें से सही रूप से कौन सा शब्द बनता है? बाउंड बनता है, बोनस बनता है, या बंच बनता है, या बोर्ड बनता है। तो आप सभी एक बार इसको मिश्रण करके देखेंगे तो सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इन शब्दों में से जो सही शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा डी, बोर्ड। देखिए इसमें बी भी है, ओ भी है, ए भी है और आर भी है और डी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी कूट भाषा में पाले को 2 1 3 4 लिखा जाता है, अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पर्ल को कैसे लिखा जाएगा? आप देखिए पहले का पी से क्या बन रहा है हमारा 2, और फिर ई आया पर्ल में तो ई से क्या बन रहा है हमारा 4, फिर ए आया है तो ए से क्या बन रहा है 1, और आर आया है तो आर से क्या बन रहा है 9, सॉरी आर से क्या बन रहा है 5, और एल से क्या बन रहा है 3। तो देखिए इस प्रकार से ये शब्द थे अर्थ। तो इसी प्रकार ये सारे शब्द को हम मिश्रण कर लेते हैं पाले के और अर्थ के शब्दों का। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या रहेगा? 2 4 1 5 3। तो पर्ल हमारा जो बन गया है राइट ऑप्शन इस तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा रीजनिंग से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? 6 × 4 मल्टीप्लाई नहीं दिया, सिर्फ स्टार दे गए, 6 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 15। तो राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस आएगा या माइनस इक्वल टू आएगा या क्या आएगा? जो दिया गया ऑप्शन है ये आएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 6 × 4 माइनस 9, यानी 6 4 जा 24, 24 में से 9 चला गया तो क्या रह जाएगा हमारा इक्वल टू 15। तो राइट ऑप्शन मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी विशेष कोड को प्रोडिगल को क्या लिखते हैं? डोरप्लिगी लिखा जाता है। तो इसी कोड में ब्राइट एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप देखिए
जो शब्द हैं उनको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो कुछ शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया, तो वैसे ही लिखना है। जैसे इन्होंने डी को क्या लिखा, जो डी है उसको आगे लिया आगे है, डी के बाद ओ को, ओ के बाद आर को, आर के बाद पी को। वैसे ही हमने जो ब्राइट एंड दिया गया उस अक्षर को भी ऐसे ही आगे पीछे करना है। तो हम सबसे पहले जो हमारा फोर्थ अक्षर है वो क्या है, जी, जी के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद आर, आर के बाद बी, बी के बाद एन, एन के बाद ई, ई के बाद टी और फिर एच। तो इस तरीके से जो हमारा जो सही शब्द क्रमानुसार बनेगा वो रहेगा डी, यानी राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा इस कोड की अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा टाइम और वर्क के अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य करने में कुशल था। लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी। आप देखिए दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 5 दिन। अगर 5 दिन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं तो डेली के जो रुपये की मजदूरी बनती उनकी वो कितनी बनेगी, 200 रुपये। अब 200 में से ये अब अगर आप देखते हो दोनों के मिलाकर दी गई है दोनों की मजदूरी यानी 200 रुपीज़। लेकिन आदमी 3 गुना कुशल है तो हम उस 200 में से कितना 100 जो मान लो 3 हिस्से हैं वो किसकी तरफ निकाल देंगे, पुरुष की तरफ निकाल देंगे, और एक हिस्सा जो दिया गया है वो किसकी तरफ निकाल देंगे, बच्चे की या बालक की तरफ निकाल देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की जो डेली की कमाई होगी वो कितनी होगी। अगर 200 में से 3 हिस्से आदमी के निकल जाते तो कितने हो गए, 150 रुपये। अगर बच्चे का निकालते हैं तो कितना हो गया, एक हिस्सा 50 रुपये 200 में से। तो आप 5 दिन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे की जो कमाई होगी वो डेली की कितने रुपये होगी, 50, और 5 दिनों की क्या होगी, 200। तो हमने ये यहाँ पर एक फार्मूले के द्वारा दिखा भी दिया कि एक पुरुष एक लड़के की मजदूरी 1000 है। फिर दोबारा दिखा दिया है कि इस तरीके से उनकी मजदूरी 200 रुपये हुई है। तो इस तरीके से आप एक्स वाई करके भी यानी एक्स का फार्मूला लगाकर इस सम को हल कर सकते हैं, या जैसे हमने वैसे ही सम देखकर ट्रिक से बता दिया था उस तरीके से भी आप इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, पूरे सम को अपने निकाले बिना भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, 10 पुरुषों द्वारा उसी कार्य को करने में कितने दिनों की संख्या होगी। देखिए आप क्या बताया गया है, 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो 5 अगर किसी कार्य को 4 दिन में करेंगे तो 10 पुरुष जो होंगे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए आप अगर 10 हो गए तो उनकी संख्या कितनी होगी है, दिन कितने हो गए, 2। तो आपको ये पता चल गया कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, 2 दिन में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को कैसे पूरा करेंगे। तो पूरा का पूरा 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में। जैसे मैंने फर्स्ट सम में तरीका बताया था, अगर आप उस तरीके से निकालेंगे तो आपका सम बिल्कुल जल्दी निकल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं आपको आंसर बता दूं तो राइट आंसर जो हमारा क्या रहेगा वो सी रहेगा। 2 दिन में क्या कर सकते हैं, 10 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग भी हमने बता देंगे कि फार्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका जो आंसर है वो हल होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा फार्मूला समझा दिया गया है। 4 पुरुष है, ये इस तरीके से जो प्रश्न के अंदर पूछेगा, अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी अपने सम को हल कर सकते हैं। तब भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 दिन में पूरा करेंगे 10 पुरुष और 8 लड़के अपने काम को मिलकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा। और इस तरीके के जो वर्क और टाइम के जो क्वेश्चन हैं बार बार एग्ज़ाम के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम मैथ रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं।
तो क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। पवन अकेले कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है 30 घंटे में, 45 घंटे में, 15 घंटे में या 2 घंटे में। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बताएगा। पवन अकेले कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो पंकज उस कार्य को कर सकता है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो कितने घंटे में पूरा करेगा? 30 घंटे में पूरा कर लेगा क्या जो पंकज है वो उसी कार्य को। जैसे पवन अकेला 30 घंटे में करता था तो दोनों ने मिलकर 15 घंटे में किया, तो वैसे ही पंकज अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कंप्लीट कर लेगा? जो है 30 घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। सीधे अपने माइंड के ट्रिक के अकॉर्डिंग हम ऐसे समों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर आते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। मजदूर का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर का कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी, यानी जो कुल संख्या रहेगी मजदूरों की वो क्या रहेगी? तो आप देखिए क्या बताएगा। मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने का आश्वासन देता है, लेकिन 5 उसमें से क्या हो जाते हैं? अनुपस्थित हो जाते हैं। और शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो आप देखिए अगर वो 10 दिन में पूरा करते तो वो कितने मजदूर होते हैं? तो 5 उसमें से चले जाते हैं तो 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम आपको ट्रिक के द्वारा बताए जाएं, अगर 15 मिलके 10 दिन में कर लेते हैं तो 10 ने मिलकर 15 दिन में उस काम को पूरा किया है। अगर सीधा सीधा आंसर आपको पता चलता है तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि भाई जो टोटल मूल संख्या रहेगी वो 15 रहेगी, कि 15 दिन में 15 बंदे काम करते तो 10 दिन में हो जाता है। अगर 10 बंदों ने मिलकर कार्य किया है तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? 15 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ देखिए ए बी ने उस कार्य को 12 दिन में किया, बी सी ने उसी कार्य को 15 दिन में किया और सी ए ने उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त किया। तो सी का अकेले की बारी आई है। अगर अकेले को वही कार्य दिया जाता दोनों मिलकर, वो तो कार्य को कितने दिन में पूरा करता? अकेला 60 दिन में। तो यानी राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? डी रहेगा, यानी अकेला सी उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता। ये आपको एक ट्रिक दिखाई है, तरीका दिखाएगा। जैसे ए बी तथा सी का एक दिन का कार्य है, फिर उसका 1/2 करके पूरी की पूरी ट्रिक निकाली गई है, सब का एलसीएम करके दिखाया गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सी अकेले उस कार्य को क्या कर लेता? 60 दिनों के अंदर पूरा कर लेता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 15 दिन का खाना था। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए। शेष खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो आप देखिए स्टार्टिंग में क्या दिखाया गया कि किसी दुर्ग में 150 सैनिक थे, लेकिन 15 उन सभी के लिए 45 दिनों का खाना था। 10 दिन पश्चात उसमें से कितने चले गए? 25 रह गए हमारे 125। तो शेष खाना जो बचा है वो कितने दिन चलेगा? तो 45 जो हमारे 45 डेज थे उसमें से कितने 10 डेज निकल गए, तो कितने डेज रह गए? 35 डेज। तो अब देखेंगे कि वो खाना जो है कितने दिन और चलेगा। तो अभी उसका तरीका बताते हैं। देखिए 35 दिन बच गए थे और 150 थे, अपोन में हमने क्या लिखे? 125। तो हमारा इक्वल टू करके कितने दिन बच गए? 42 दिन। यानी जो टोटल खाना चलेगा वो कितने चलेगा? 42 डेज के लिए चलेगा। तो ये आंसर मेथड के द्वारा आपको
बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 80 मीटर, 90 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर। तो आपको आंसर देना है कि रेलगाड़ी 800 मीटर है तो 100 सेकंड, 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे पुल हैं, तो उनको सेकंड के अकॉर्डिंग दिया गया है कि 800 मीटर का पुल होगा तो 100 सेकंड लेती है और 400 मीटर का पुल होगा तो 60 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है। तो अभी बता देते हैं आपको मेथड के अनुसार। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई है एल मीटर, एल का मतलब क्या होता है? लंबाई। तो 800 प्लस में 1/2 यानी 100। अभी बताया था 400 होगा तो कितना हो गया? 1/60। आपस में इनको क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हमारे जो मीटर के हमने घंटे बनाया, तो कितनी मीटर की लंबाई होगी? जो लंबाई होगी ट्रेन की वो होगी 200 मीटर की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रीजनिंग से रिलेटेड। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में हुआ कितना समय लेगी? 5 सेकंड का, 7 सेकंड का, 10 सेकंड का या 14 सेकंड का? तो राइट आंसर आपको बताना है कि एक 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने क्या करना है? पार करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर कैसे निकलता है। माना रेलगाड़ी क्या थी भाई? 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, टी का मतलब होता है टी सेकंड यानी टाइम। रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 मल्टीप्लाई में 5 करेंगे अपॉन में 18 तो 25 किलोमीटर। अब जो समय तय दूरी चाल बताई गई तो कितनी रहेगी हमारी? 120 प्लस में 230 जो दी गई है और कितनी सेकंड? 25 अपॉन में 25 रहेगी। तो हम इसको आपस में प्लस करके काटेंगे तो हमारी आएगी 14 सेकंड, यानी 14 सेकंड में कवर करेगी रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी 5 सेकंड में, 7.2 सेकंड में, 8.4 सेकंड में या 10 सेकंड में। तो आंसर आपको बताना है कि कितने घंटे उसमें समय में खंभे को वो पार करेगी। तो 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो आंसर जो रहेगा खंभे को पार करने का हमारा मेथड देखिए, समय है हमारा 100 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18। तो कितना हो गया हमारा? इक्वल टू रहेगा 36 अपॉन में 5। अगर हम इसको आपस में काटेंगे तो 7.2 सेकंड का समय लेगी हमारी जो रेलगाड़ी है खंभे को पार करने का जो समय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये रहेगा हमारे लुप्त संख्या से। तो देखिए एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो क्रम के अनुसार होगा। तो आपको दिया गया है ZXV, TRP, NLJ और क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है? आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आप अगर अल्फ़ाबेट लिख कर देखेंगे तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको इसका जो राइट आंसर है वो पता चल जाएगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा? देखिए डी रहेगा, क्योंकि अगर हम ABCD को उल्टा करके देखते हैं तो D के बाद E के बाद F छोड़कर इस तरीके से हमारे अल्फ़ाबेट Z तक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 113, 225, 449 और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी दिए गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो होगी बीच में आएगी। तो 897 है, 789 है, 987 है, 978 है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा A, 897 आएगी जो हमारे बीच की जो जनसंख्या रहेगी जो 4th नंबर पर। आप इनको
प्लस करके देखिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा। जितनी संख्या दी गई है उसको उतने से ही प्लस कर ले और एक माइनस कर दे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर रहेगा ए 897 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, स्वादहीन है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे तीनों के तीनों मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है और नमकीन भी, लेकिन जो स्वादहीन होता है वो सबसे अलग मीनिंग दिया गया। तो राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। जो दिया गया 20 12 20 28, तो वैसे पूरा का पूरा सेट दिया गया है। तो 3 5 18 का, 18 27 72 का, 18 30 42 का, 7 14 28 का। तो राइट आंसर जो रहेगा आपका वो सी रहेगा, 18 30 और 42 हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जो संख्या है उनके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो 18 30 और 42 आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा रीजनिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके अंदर तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेकर आते हैं हम क्वेश्चन। ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ है बी की और ई का ए से क्या संबंध। देखिए ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है, एफ है और बी की, ई पुत्री है, एफ है बी की। तो आप देखिए ई का और ए का संबंध बताना है। तो ई पुत्री है किसकी दिखाई गई है, एफ है, ई पुत्री है, एफ है और बी की। तो इस तरीके से जो राइट आंसर रहेगा हमारा आंसर सी भतीजी है, ई का और ए का जो संबंध रहेगा, यानी दोनों ए और बी भाई हैं तो उसकी बेटी भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देवेंद्र है, इंद्र है, सुरेश है, राजा है। सारे के सारे जो शब्द दिए गए जैसे देवेंद्र, इंद्र और सुरेश ये महेंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो राजा रहेगा वो महेंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम रीजनिंग से रिलेटेड। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। देखो बीते कल से क्या बता, पहला दिन, तो आज या आज से 2 दिन बाद या आने वाला कल या आने वाला कल से अगले दिन। तो आपको पता चल गया होगा, जैसे यह बीते कल से पहला दिन, तो बीते कल से पहला दिन आपका तो बृहस्पतिवार शनिवार होगा। तो शनिवार से आगे आने वाला जो दिन रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका रविवार का दिन रहेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं कि बीता हुआ कल से पहला दिन क्या होगा या बाद वाला दिन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराए नहीं, सिर्फ लिख कर देखें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारा कूट भाषा से रिलेटेड रहेगा। यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को नंबरिंग दी गई है 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो सेम रहेगा, जैसे पी का जो नंबरिंग दी गई है आप देखिए पी की जो नंबरिंग है वो क्या है और ओ की नंबरिंग क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा, अगर पी की नंबरिंग 7 है 2 है तो सेम एज इट इज जो आगे वाले शब्द हैं वो सेम है, एस से लेकर TAL तक। तो वैसे ही इसकी नंबरिंग रहेंगी। तो राइट आंसर जो रहेगा ऐसे नंबरिंग करके तो हमारा क्या रहेगा, वो बी रहेगा। आप देखिए पी की नंबरिंग क्या है, 7 है, ओ की नंबरिंग क्या है, 2 है और एस की नंबरिंग क्या है, 5 है। तो ऐसे ही टी की क्या नंबरिंग है, दोबारा से आ गई है हमारी 6 है। तो ऐसे 1 और 8 हमारी क्या रहेगी, नंबरिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुपत्रित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन दे रखे आपका देखिए ध्यान से, 9 * 5 = 91 है, 7 * 7 = 169 है, 10 × 7 65 7 है। तब क्या होगा, 11 * 10 का जो क्या इक्वल टू किसके होगा, तो नीचे आंसर दिया गया 9 9 3 6 7 8 8 4 5। तो आपका राइट आंसर आपको बताना है
तो आप अगर इनको करके देखते हैं तो आपको आंसर पता चलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं आंसर। तो देखिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 5 जा 30, 33 जा 90, 90 में एक प्लस करेंगे तो 91। ऐसे ही हम इस सब को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जैसे 8 7 जा 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एक प्लस कर देंगे, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। विकल्प दिए गए हैं और उसमें से एक लुप्त संख्या आपको बतानी है पूरी टेबल के माध्यम से, और टेबल में जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सब को अगर हम माइनस प्लस या मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सही निकल कर आता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा लुप्त संख्या जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर आएगा 22। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या रहेगा, राइट ऑप्शन में ए रहेगा। तो ये हमारे आज की जो रीजनिंग की वीडियो थी कंप्लीट होती है। धन्यवाद व्यूअर्स, आशा करते हैं आपको कुछ ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए गए हैं अलग अलग ढंग से आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और ये जो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपकी ज़रूर किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ हम भी मोटिवेशन हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।